नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशना सिंवालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के PWD रेस्ट हाउस से। आप सबको बता दूं कि जजपा की आज मीटिंग यहां पर रखी गई है। 9 दिसंबर को बड़ी रैली होने जा रही है झज्जर में। क्या कुछ ही हमें इस बारे में बताना चाहेंगे। आप भी तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा, इनसे जानते हैं। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ना ज़्यादा कोई लाभ नहीं है, 10 ले गया 5 ले गया। अगर अपनी पर्सनल गाड़ी तो सब पे है और एक साथ में ले लो। और अब भी यहाँ मेरे हिसाब से हमारे 25-30 आदमी हल्के के होंगे। और जो भी जैसे नई कार्यकारिणी घोषित हुई है टीम जी करेंगे ऐसी सेल की, उनकी भी सबकी ड्यूटी लगाओ। भाई एक साधन में जाओ, नहीं कोई साधन है तो बताओ, हम उसको साधन देंगे। जैसे भी हमारे ये भी जो मामला था ये भी ठीक हो गया, ललित प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए हैं। तो बढ़ चढ़ के भाग ले, वहां पता लगे भाई जजपा की रैली हुई है। और खासकर अपने मिल्लो खड़ी की हल्के की हाजिरी सबसे ज्यादा लगनी चाहिए। सभी यहाँ फोटो लगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भी है और ताकि कोई साथी के पास गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी का उपयोग करें, वो भी आए पीछे से और अपने विचार रखें। उसके बाद आप अपने विचार माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे जिला के वरिष्ठ हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से वरिष्ठ शर्मा जी, मेरे बड़े भाई गुरुदेव रंबा जी, जिला के प्रधान मेरे भाई विनोद जी, और सभी हमारे सीनियर साथी, सभी का धन्यवाद कि मेरे को ये आपने जिम्मेवारी सौंपी है। और पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ शीर्ष नेतृत्व को भी और डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी के भी जो भी पदाधिकारी हमारे सीनियर नेता बैठे हैं कि जो भी मेरी ड्यूटी लगाएगी कार्यकारिणी जिला की सभी तन मन धन से निभाऊंगा। पहले भी आप मेरे को जानते ही हो सर, 89 से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और कभी कोई भी जो भी जिम्मेवारी मिली है उसको पूरा निभाया है। आगे भी शर्मा जी जो भी हमारे लायक ड्यूटी होगी तन मन धन से निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। अब मैं जो भी हमारी जिम्मेवारी होगी हम उसमें करेंगे। आज की जनसभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव और आपकी करनाल जिला की 9 दिसंबर की रैली के प्रभारी, अंथक और जुझारू नेता, सर्वशक्ति विचारधारा के सुपरस्टार, इनके लिए जितने भी शब्द कहूं उतने ही शब्द कम हैं। इनकी कार्य प्रणाली से आप सभी साथी भली भांति परिचित हैं। बहुत ही मान सम्मान के योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी और आपके बीच में बैठे हुए आपके जिला के कमांडर, आपके सेनापति, बखूबी बहुत दमखम से जिम्मेवारी निभाने वाले मार्शल, जितना भी कहूं उतना ही कम है, अंतक और जुझारू नेता गुरुदेव सिंह रंबा जी और अपने करनाल जिला के प्रभारी मीडिया प्रभारी अस्कर राणा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम सापर जी और नवनियुक्त अभी है तो पुराने घर के पुराने साथी अभी दोबारा से फिर आपके साथ जुड़े हैं। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दिल के अटल गहराई से धन्यवाद करते हुए अपनी बात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सभी का नाम लूंगा। समय बहुत लग जाएगा, समय बहुत कम है, शादियां हैं और भी काम है। और जो आपके करनाल जिले के चाहे वो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, चाहे पूर्व हल्का अध्यक्ष हैं, चाहे मौजूदा पूर्व और जिला हल्का अध्यक्ष हैं, और मैं ऐसी सेल के जिला के अध्यक्ष जितने भी जिला कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो ऐसी सेल के हल्का अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और आपके मेरे सामने जो बैठे हुए हैं अपने जननायक जनता पार्टी के हीरे मोती चांद सितारे, जिनकी बदौलत आपकी मंच भी सुशोभित होता है, आपका दिल भी सुशोभित होता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए चंद मिनटों में 2 बात कहना चाहूंगा। एजेंडे की बात सिर्फ एक है, वो है सिर्फ एक ही टारगेट है, आतुन की तरह मछली की आंख। आपका जो
मछली की आंख है वो जज्जर की रैली है। और इस जज्जर की रैली में आपका पता चल जाएगा, आपकी हिम्मत का पता चल जाएगा जब आपकी वहां की रैली कामयाब हो जाएगी। लोग आदरणीय पूजनीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के नाम के आगे जो उप शब्द का नाम लगा हुआ है, ये ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये केवल कहने से नहीं होगा, काम करने से होगा। और आप अपनी बोली पर, अपने बातों पर संयम रखते हुए घर घर जाकर तैयारी करें, हर आदमी को साथ जोड़ें। और मैं खास कर एक बात कहना चाहूंगा, बोलबानी एक बहुत बड़ी चीज है। बोलबानी पर मुझे एक शायर रहता है, तोता बोले से क्या हुआ, सब रटे हटाए बोल, अरे कोयल जैसा गीत गा दुनिया जाए डोल। आपकी बोलबानी में बहुत बड़ा दम है। इस दम को कायम रखते हुए आप रैली को कामयाब करने का काम करेंगे। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी और किसी भी संस्था का जो संगठन मजबूत करने के लिए एक आज PWD मीटिंग के लिए इसलिए बुलाया गया है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की जननायक जनता पार्टी की आज बहुत बड़ी मीटिंग है। और हमारे करनाल जिला के प्रभारी वरिष्ठ शर्मा जी बनाए हुए हैं। जो 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है, उसमें हमारे करनाल से कई हजार कार्यकर्ता साथी दल बल के साथ जज्जर रैली में पहुंचने का काम करेंगे। और वहां पर लाखों की संख्या में हमारे नेताओं की आवाज़ सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। तो वैसे तो पहले भी जहां जहां भी हमारे नेताओं ने रैली जनसभा कुछ भी किया हो, तो करनाल के कार्यकर्ताओं ने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब की बार भी पूरे जोश के साथ, दल बल के साथ सभी कार्यकर्ता आज वहाँ पहुँचने का काम करेंगे 9 दिसंबर को। साहब जी, जिस तरह किसान आंदोलन अब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो जो संख्या उसमें फ़र्क पड़ेगा, उससे भी फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा लोग पहुँचेंगे? नहीं, उससे जब प्रधानमंत्री जी का बयान आया तो लोगों में एक बहुत खुशी की लहर हुई कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ लंबे समय तक उनकी बात पहचान करके बहुत बढ़िया और समय पर फैसला लिया। और ये फैसला हमारे परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रयास से, क्योंकि वो लगातार काफ़ी दिनों से दिन रात इसी कार्य में दिल्ली में रहते थे। और प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जितने मंत्री थे लगातार उनके संपर्क में थे और उनके प्रयासों से भी इसमें उनकी अहम भूमिका रही। आज तो जिला करनाल की एक सीनियर साथियों की एक शॉर्ट मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और अब की बार जननायक जनता पार्टी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में तय हुआ कि हम एक इसको रैली के तौर पे प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं झज्जर में, जिसमें आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी और सभी पार्टी के सीनियर नेता वहां पर संबोधित करने का काम करेंगे। जहां तक जननायक जनता पार्टी का ये कद का सवाल है, ये तीसरा स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जब से पार्टी बनी तब से पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का काम किया। पिछले दिनों सारे हरियाणा में प्रत्येक हलके में 500 सक्रिय मेंबर बनाने का काम किया। और उसके बाद संगठन के रूप में जितने भी सेल हैं, चाहे जर्नल सेल हैं चाहे दूसरे सेल हैं, उसमें अच्छे साथी जननायक जनता पार्टी में जिला प्रधान, हल्का प्रधान, राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी में नियुक्त हुए। और जो पिछले दिनों ऐलनाबाद का उपचुनाव था, जो कांग्रेसी लोग ये प्रचार करते थे और अन्य पार्टी के लोग भी प्रचार करते थे कि जननायक जनता पार्टी का वजूद तो समाप्त हो गया, उनको करारा जवाब ऐलनाबाद की जनता ने दिया। जिस प्रकार से अजय चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने वहाँ पर जाके प्रचार किया, उदाहरण आपके सामने है। 60,000 से ऊपर मत वहाँ पर मिले, उसमें जननायक जनता पार्टी का विशेष योगदान है। इसी प्रकार से
दुष्यंत चौटाला जी जिस प्रकार से पिछले वहाँ पर खरगोदा में एक मारुति का जो प्लांट था, जो कांग्रेसी लोग प्रचार करते थे, यहाँ से चला गया, उसको लेकर के आए और जो 75% रोजगार देने का हरियाणा के युवकों का जो उन्होंने घोषणा की थी, आने वाली दिवाली को, परसों में दिग्विजय चौटाला जी का इंटरव्यू सुन रहा था फेसबुक पे, उन्होंने बताया था कि जो आने वाली दिवाली होगी उस पे हरियाणा के बहुत से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जो कोरोना काल में जो भर्तियां, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे सरकारी भर्तियां हो, उसमें जो कमी रह गई उसे भी हम भरने का काम करेंगे। और इसके बाद सभी साथी यहाँ पर फैसला ले रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी की 9 तारीख को रैली कामयाब करने के लिए हल्का स्तर पर हम मीटिंग रखेंगे और उसके बाद एक जत्थेबंदी के साथ जिला मुख्यालय से या हल्का का मुख्यालय जो भी प्रधान जी और सभी सीनियर साथी तय करेंगे और महिला विंग हमारा यहाँ पर उपस्थित है, जो भी तय करेंगे भारी जोश के साथ ढोल ढमाकों के साथ जाएंगे। और जिस प्रकार से पूर्व में वक्ता भीम जी बता रहे थे कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का है और जननायक जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। तो आप गठबंधन की सरकार है बीजेपी जेजेपी, तो ये प्रोग्राम साझा रहेगा या अकेले जेजेपी कर रही है? जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इसमें जो भी आना चाहे उसके लिए सहर्ष नहीं होता है, लेकिन ये जो जननायक जनता पार्टी का है वो अपना हमारा स्थापना दिवस है। वो है स्थापना दिवस आपका? ये तीसरा है। तो तीसरा स्थापना दिवस है, तो इसमें मुख्य अतिथि या कौन से बड़े नेता, केंद्र के भी नेता पहुंचने वाले? हमारे हैं ना जी, जाओ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में पद यात्राएं भी की, किस प्रकार से सामाजिक तौर पे उन्होंने सफाई के लिए भी सफाई और पेड़ लगाने का भी काम करवाया, सोशल वर्क भी किए। तो इसके अलावा कोई भी, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार का एक विशेष सम्मान है, कोई भी आना चाहे तो उसमें आमंत्रित है। सर, उप मुख्यमंत्री से उप हटाने से क्या मतलब किसको इशारा था, ये बोला गया है? नहीं, जननायक जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, हमने उन्हें समर्थन दे रखा है और आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और हम उसके सहयोगी दल हैं, हमारे 10 MLA हैं, लेकिन हमारा अपना संगठन है और संगठन भी इसीलिए मजबूत किया गया ताकि हमारी जननायक जनता पार्टी अपने बलबूते पे दोबारा हरियाणा में। शर्मा जी, क्या इस रैली का मकसद है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री के आगे से उपशब्द हट जाए? ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी ना, हरियाणा की जनता को तय करना है वो किसे चाहती है। अभय सिंह चौटाला पहले इस्तीफा देते हैं किसानों के लिए, फिर चुनाव लड़ते हैं ऐलनाबाद से, फिर जीत जाते हैं, अब भी किसान बैठे हैं, अब दोबारा से क्या उनको फिर इस्तीफा उनके लिए देना चाहिए? देखिए, मैं जो समझता हूँ, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय शुरू से ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय दुष्यंत चौटाला जी कहते रहे कि आप बात करो, किसान नेताओं को कहते रहे, 42 आपके किसान के जो लीडर हैं भाई एक बस में इकट्ठे चलते हैं, ड्राइव मैं करूंगा, अजय सिंह चौटाला जी आगे बैठेंगे और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री महोदय से समय लेकर आपके बात करवाने का काम करूंगा। तो सर, लेकिन मैं जहां तक इसको पूर्ण विराम देने का काम किया, दुष्यंत चौटाला जी स्वयं कई बार अमित शाह जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का उन्होंने काम किया और उसके बाद उसी का ये रिजल्ट है जो ये किसान आंदोलन की बात थी, इसको तीनों जो अध्यादेश थे उसको रद्द करने का काम किया और नए सिरे से दोबारा जो भी किसान हैं उनको बीच में लेके और जो किसान वैज्ञानिक हैं जो उनको साथ लेकर के इसके ऊपर नए कानून बनाए। लेकिन किसान ये 3 कृषि कानून रद्द है, लेकिन किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आगे से आगे और बातें कह रहे हैं कि मुआवजे की बात किसानों की कही जा रही है। पहले ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद कहेंगे, अब प्रधानमंत्री, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, पीछे हरियाणा का इतिहास इस बात का गुहारा, पहले सोनीपत में जाट आंदोलन हुआ था और उसके बाद किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, यहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे और हमारे कई नौजवान ने शहादत दी, वो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बाद
कई लोग आज भी जेलों में पड़े हैं, और उसको उकसाने का काम आपको पता है, जो हमारे माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे, उनकी एक वीडियो एक सार्वजनिक हुई थी, इसमें सरेआम वो बोल रहे थे। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होती थी। इसी प्रकार से आज भी कांग्रेस के लोग इन किसानों को टारगेट कर करके भाई किसी तरीके से, क्योंकि जननायक जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, जननायक जनता पार्टी छोटे व्यापारियों की पार्टी है, जननायक जनता पार्टी मजदूरों की पार्टी है। उनको सिर्फ इस बात से उनका मतलब ये है भाई किसी तरीके से किसानों में इनको किसी तरीके से पीछे हटाओ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं बड़े सूझवान हैं, उन्होंने कभी भी किसानों को मौका नहीं दिया, उन्होंने तो इनको कांग्रेसियों को मौका नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि कोई बात तो हम आपकी मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, और ये तो चाहते थे किसी प्रकार से बैरिकेडिंग टूटे, सैकड़ों के किसान मतलब उनको अपनी जान गंवानी पड़े, और उनको देश से कोई लेना देना नहीं। अब सुना नहीं आपने उत्तर प्रदेश में कि ये कहते हैं जी अब वो धारा 370 को भी ख़त्म करो। ये तो कुछ लोग किसी ने गलत नहीं कहा, 2-4 लोग तो इसमें वाकई में जो है ना वो आंदोलनजीवी इस प्रकार के व्यक्ति हैं। पेंशन, और अजय चौटाला जी ने कहा भी है जब आखिरी साल चुनाव का आ गया तो 5100 रुपये पेंशन होगी, 2500 रुपये तो करवाने का काम किया। इसी प्रकार से महिलाओं को आरक्षण, राशन के डिपो हैं उसमें महिलाओं को डिपो देने की बात, 75% रोजगार जो ये कांग्रेसी लोग कहते थे कि ये पूरा नहीं करेंगे वायदा, लेकिन विधानसभा में कानून पास हो गया और इसके सुखदायक नतीजे आपको देखने को मिले। शिक्षा के लिए सर कोई खास? शिक्षा के लिए तो हमारे जो स्वयं नेता हैं बाहर से भी पढ़े हुए हैं, शिक्षा के स्तर पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी जी। आज हमारी जननायक जनता पार्टी की जो मीटिंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य 9 दिसंबर को जन सरोकार और स्थापना, तीसरा स्थापना दिवस जननायक जनता पार्टी का, उसको मनाने जा रही है। और पूरे हरियाणा लेवल पे एक बहुत बड़ी रैली करके हमारा एक जो आज इसी उद्देश्य से आज हमने करनाल जिला के सभी जिला संयोजक, सभी हल्का प्रधान, सभी स्टेट कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, सभी की आज हमने एक शॉर्ट मीटिंग रखी है। और उसके बाद जननायक जनता पार्टी के हमारे करनाल जिला के 5 हल्का हैं, जो सभी 5 हल्का में हम जाकर सभी मीटिंगें लेंगे। और इस रैली की तैयारी के लिए हम पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जिसमें हमारे प्रभारी के तौर पर हमारे ब्रिज शर्मा जी को हमारे बीच में इस रैली के प्रभारी के तौर पर हमारे बीच में भेजा है। और साथ ही साथ हमारी पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए जननायक जनता पार्टी में हमने, जैसे आज हमारे सुभाष गुप्ता जी जो हैं व्यापार सेल के प्रधान, इनको बनाया गया है पार्टी ने, उनका भी हमने स्वागत किया। हमारे टपरीवल सेल के जो भाई करतार सिंह कापड़ो जी हैं, उनको संगठन में जिला की जिम्मेवारी दी है। और हमारे आज डिस्ट्रिक्ट SC सेल की जो हमने कार्यकारिणी तैयार की है, आज उनको भी यहाँ बुलाकर उनका मान सम्मान करेंगे। जननायक जनता पार्टी पूरे संगठन को भी पूरी मजबूती के साथ ले रही है, और इस रैली को भी हम बड़े जोर शोर से और बढ़िया तरीके से हम झज्जर में करनाल से अपनी हाजिरी देने का काम करेंगे। व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि आदरणीय डिप्टी CM दुष्यंत जी ने अफसरशाही जो राज था वो ख़त्म कर दिया। बहुत ही पारदर्शिता से काम हो रहा है। किसी व्यापारी भाई को आज के समय में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो व्यापारी वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आदरणीय डिप्टी CM जननायक जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। और सभी व्यापारियों में इस बात का भी उत्साह है कि 9 दिसंबर की झज्जर रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।
तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के PWD रेस्ट हाउस से, जहां पर जेजेपी की मीटिंग चल रही थी। हमने उनसे बातचीत करी, उनसे जाना कि किस चीज़ को लेकर है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को झज्जर में एक बड़ी रैली होने जा रही है। जेजेपी के सारे कार्यकर्ता आज यहां पर मौजूद थे। साथ ही में जब हमने उनसे ये जाना, उनसे पूछा कि उप मुख्यमंत्री के आगे उप हटाने से क्या उनका, किस तरफ का उनका इशारा था, तो उनका यही कहना था कि गठबंधन अभी है उनकी पार्टी के साथ और अभी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आगे जाके वो अपनी पार्टी को और मजबूत करने जा रहे हैं। यानी उनका सीधा सीधा इशारा इसी तरफ था कि जो 2024 के लिए पूरी तैयारी इनके तरफ से की जा रही है ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।